हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था बेसिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। तो आज हम लोग थोड़ा उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम उसका यूज करके आगे बनाएंगे, जिसमें एचसीएफ वगैरह निकालना होता है। तो पहले जानेंगे एचसीएफ क्या होता है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैं अभिषेक कुमार हूँ, आपका मैथ्स एजुकेटर। तो चलते हैं क्लास 10th का, हम बेसिक मैथ देख रहे हैं अभी, फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है एचसीएफ, कल हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा को डिस्कस किया था, उसके थ्रू हमने सीखा था एचसीएफ निकालना। थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम समझेंगे कि एचसीएफ आखिर होता क्या है और आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमें एचसीएफ की कि हमें एचसीएफ के बारे में पढ़ना जरूरी हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ है क्या। तो इतना तो हम जानते हैं कि एचसीएफ को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गई जिससे हमें एचसीएफ की जरूरत हुई। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने देना चाहूंगा। सपोज करिए कि हमारा बर्थडे है, ठीक है। तो अगर हम में से किसी बच्चों का बर्थडे है और बर्थडे में हमने किसी बच्चे को दिया कि लो 1000 रुपये और इसमें से कुछ पार्टी करने के लिए कुछ मिठाइयाँ स्वीट्स वगैरह मंगवाना हो, तो एक बच्चे ने क्या किया कि 50 कोल्ड ड्रिंक्स और 80 समोसे, 80 समोसे लाया 1000 रुपए में। अब मुझे कंफ्यूजन यहां यह हो गया कि अब ये 50 कोल्ड ड्रिंक और 80 समोसे आए हैं 1000 रुपए में। अब मैं कितने बच्चों को बुलाऊं या कितने अपने दोस्तों को बुलाऊं या कितने अपने कलीग्स को बुलाऊं कि इसमें से कोई भी चीज मेरे पास बचे नहीं और सारे के सारे इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हम अलग अलग भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं किसी को 2 समोसे देंगे किसी को 1 समोसा ही देंगे, ये भी गलत है। तो हमें यह पता लगाना था कि हम मैक्सिमम कितने बच्चों को बुलाएं या कितने अपने दोस्तों को बुलाएं जिससे कि हमारा सभी को इक्वल इक्वल मिले, चाहे वो समोसा हो या कोल्ड ड्रिंक हो। तो इसे डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल काम था। अब अगर मान लो कि मैंने यहां पे एक एक कोल्ड ड्रिंक दिया, एक कोल्ड ड्रिंक एक समोसा, तो इस तरह से चूंकि 80 समोसे हैं और 50 कोल्ड ड्रिंक, तो हमें कम से कम 50 बच्चों को बुलाना पड़ेगा। तो 50 को अगर मैं बुलाता हूं, 50 दोस्तों को या 50 स्टूडेंट्स को मैं बुलाता हूं, तो फिर भी हमारे पास 30 समोसा एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अच्छा, अगर मैं कहता हूं सर अच्छा ठीक है सर आप ऐसा करो, एक कोल्ड ड्रिंक और 2 समोसे दे दो, तो अगर 2 समोसा देता हूं तो ये 40 बच्चों में ही समाप्त हो जाएगा और कोल्ड ड्रिंक 50 बच्चों के लिए हो जाएगा। तो फिर यहां समस्या ये हुआ कि आखिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। किसी बच्चे ने बोला कि सर आप ऐसा करो 2 कोल्ड ड्रिंक 1 दे दो समोसा, तो इसमें भी समस्या है। 2 कोल्ड ड्रिंक अगर देते हैं तो 25 बच्चों को बुलाना पड़ेगा, फिर भी समोसा बच जाएगा। तो हम ये डिसाइड यहां नहीं कर पा रहे हैं कि समोसा और कोल्ड ड्रिंक कितने कितने बच्चों को दिया जाए ताकि उसी हिसाब से हम बच्चों को बुलाएं अपने पार्टी में। तो इसी के लिए एचसीएफ की जरूरत पड़ी हमें। देखो ये एचसीएफ सिर्फ क्लास 10th में मैथ बनाने के लिए ही नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने की चीज है। तो इससे हम ये सीख गए कि हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों को इनवाइट किया जाए बर्थडे पार्टी में, ताकि ना तो हमारा कोल्ड ड्रिंक बचे और ना ही ये समोसे बचे। तो इसके लिए हम मान लो एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ हम निकालने तो हमें आता ही है। तो एचसीएफ हमने 50 और 80 का निकाला तो कितना हो गया 10। आप निकाल सकते हो यहां पे 50 इस तरह से हम जब निकालते हैं
तो लास्ट में हमारा जो आएगा HCF, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में और आप भी जानते हो अच्छी तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर HCF जो है हमारा यहाँ पे 10 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 अगर बच्चों को बुलाते हैं, अगर 10 बच्चों को हम बुलाते हैं तो क्या होगा, हम बराबर बराबर उन्हें समोसा और कोल्ड ड्रिंक बांट सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि समोसे अगर कोल्ड ड्रिंक को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो बच्चों में तो मैक्सिमम 10 बच्चों को बुलाएंगे। तो क्या होगा, अगर 10 बच्चे आए तो कोल्ड ड्रिंक थे 50, तो 5-5 कोल्ड ड्रिंक मिल गए सभी को और 8 समोसे मिल गए। तो इससे क्या हुआ, हमें पता चला कि मैक्सिमम हम कितने बच्चों को बुला सकते हैं जिससे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब बराबरी हिस्से सबको मिल सके, ना कोई बच्चे निराश हो और ना ही किसी बच्चे को ज्यादा मिले या कम मिले। तो ये मेथड था HCF का कि HCF को कैसे हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसका उपयोग HCF का कैसे करते हैं, तो ये हमने देखा। तो इस तरह से HCF की जरूरत पड़ी, हमें HCF की जरूरत पड़ी कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं। आगे मैं दिखाता हूं HCF होता क्या है, कैसे हम निकालते हैं। ओके, HCF कहो या GCD कहो, दोनों एक ही चीज है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी मैंने बताया आपको, और ठीक इसी तरह से GCD का मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइजर का मतलब क्या होता है, भाजक। इसी को हम लोग फैक्टर भी बोलते हैं, जो हम बताया था अभी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने बताया था अभी। तो फैक्टर का मतलब भाजक होता है, जो उसका, जैसे एग्जांपल, फैक्टर समझ में नहीं आ रहा तो मैं दिखाता हूं एग्जांपल। जैसे मान लो कोई 10 है, अब 10 किन किन नंबरों से कट रहा है, तो 10, मान लो 10 और 8 दो नंबर हमने लिया, तो अब हमें 10 और 8 का HCF निकालना है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका फैक्टर्स निकालेंगे। 10 किन किन फैक्टर्स का मतलब होता है कि वे नंबर जिनसे वो नंबर पूरी तरह से कट जाता हो, पूरी तरह से कटने का मतलब रिमाइंडर 0 आता हो। तो किन किन नंबरों से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, उसके बाद 1, 2, 5 एंड 10। और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि 10 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है, 8। तो 8 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ये। फिर 2 है, 4 है और फिर 8 है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि मैंने भी क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों सेम चीज है, HCF कहो या GCD कहो, बात एक ही है, दोनों का मतलब HCF ही निकालना होता है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हम लोग देखा ये 10 का फैक्टर्स है और ये 8 का फैक्टर्स है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देख रहे कॉमन कौन कौन सा है, तो 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है दोनों में, उसमें बाकी और कोई कॉमन तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें भी सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 जो है हमारा HCF है 10 और 8 का HCF। तो ये सिंपल, ये जो हमने किया HCF निकाला, ये मेथड कहलाता है फैक्टर्स में डिवाइड करके किसी नंबर्स का HCF निकालना। ठीक है, तो ये HCF निकालने का बहुत सारे तरीके हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो हमने अभी करके दिखाया आपको, इसका मैं और अच्छा एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। दूसरा
एक होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, या उसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड को दूसरे नाम से हम जानते हैं सक्सेसिव डिवीजन। तो सक्सेसिव डिवीजन जो मेथड होता है उसे हम उससे भी एचसीएफ निकालते हैं। तो देखते हैं हम आगे कुछ एग्जांपल्स। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 32 एंड 80। अब इन दोनों में क्या होगा, अगर इनका हमें एचसीएफ निकालना हो, 32 और 80 का हमें एचसीएफ निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इनका पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। 32 को हम जब फैक्टर्स में तोड़ते हैं तो ये होता है 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1। तो इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो गया, हमने 32 का फैक्टर लिखा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 5 बार। अच्छा, 80 का फिर इस तरह करेंगे तो क्या होगा, यहां देखो 80 का मैंने यहां निकाल रहा हूं, 2 40 जा, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो इसका मतलब ये हुआ 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे और इंटू 5। अच्छा, 32 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5, 2 की घात 5 है यहां पे। और 80 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब एचसीएफ किसे कहते हैं, मैंने बताया सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर जो कॉमन हो, वैसा फैक्टर जो कॉमन हो, कॉमन कहने का मतलब जो दोनों में हो, जिसे हम हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन, दोनों में हो। तो यहां पे देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। सर यहां लेकिन पावर है, तो पावर में हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होगा जो दोनों में कॉमन, तो यहां 5 है, यहां पे 4 है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 2 टू दी पावर 4 को हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 दी पावर 4 का मतलब 16। तो 16 जो है हमारा एचसीएफ हो गया 32 और 80 का, मतलब 32 और 80 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से तो कितना आएगा, 16। ओके, अब दूसरी जो मेथड है वो है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन एल्गोरिथम। उसके थ्रू भी हम एचसीएफ निकालते हैं। तो हम देखेंगे उसमें कैसे हम लोग चलते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस। देखिए बच्चों, तो यहां पे हमारा है फाइंडिंग एचसीएफ, फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जहां पे 2 संख्याएं हैं a और b, माना हमने 2 संख्या लिया a और b, जहां a बड़ा हो b से, ठीक है। तो 2 संख्याएं हमने लिया है a और b, जहां a b से बड़ा हो,
तो इस केस में हम कैसे यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम लगा करके हम एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले ये प्रोसेस कुछ लिखा हुआ है तो हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे मान लो हमें खाना बनाना हो, तो खाना बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स होते हैं भाई। पहले हमें बर्तन को चूल्हे पे रखना होता है, उसमें तेल डालेंगे, गर्म करेंगे, तो एक प्रोसेस बाय प्रोसेस करके हम खाना बनाते हैं। अगर उसमें हम एक भी प्रोसेस गलत करते हैं तो हमारा खाना क्या होता है, खराब बनता है, फिर वो खाना किसी काम का नहीं रहता। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम अगर एचसीएफ बना रहे हो तो ये एल्गोरिदम है। एक एल्गोरिदम कहने का मतलब मैंने कल भी बताया था आपको कि एक सीक्वेंस होता है, एक रूल्स का सेट होता है जिसको हमें प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, जिससे हम किसी फाइनल नतीजे तक पहुंचते हैं। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप है ये। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो कहता है ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी वी गेट कोसेंट Q एंड रिमाइंडर R सच दैट A इज इक्वल्स टू BQ। मतलब ये हुआ कि जो बड़ी वाली संख्या है A, उसे यदि हम B से डिवाइड करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लेते हैं यहां पे एग्जांपल, जैसे यहां क्वेश्चन लास्ट में देखिए लिखा हुआ है एग्जांपल 1, फाइंड HCF ऑफ 50 एंड 3। यहां आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि HCF हमें निकालना है 50 और 3 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो कैसे हम इसे बनाते हैं, तो यहां पे मान लिया हमने ये A है और ये क्या है, B है। यहां A बड़ा है B से, यानी 50 जो है वो 3 से बड़ा है। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग A बाई B, मतलब 50 को 3 से डिवाइड देंगे। तो देते हैं यहां पर डिवाइड, 3 से 50 को जब डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा, 16 3 जा 48 2। ओके, तो अब यहां पे रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कह रहा है इफ R बराबर 0 देन HCF ऑफ A और B इज B। इसका मतलब क्या हुआ, क्या R बराबर 0 आया है, नहीं आया। यदि R यहां 0 हो जाता, अगर यहां R 0 हो जाता तो HCF क्या होता, B, यानी कि B जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे, यानी ये नंबर हो जाता 3। लेकिन चूंकि यहां पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है तो हम आगे स्टेप बढ़ेंगे दूसरा स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है कि इफ R नॉट इक्वल्स टू 0, यदि R 0 के बराबर नहीं होगा, यदि R 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो अप्लाई द लेमा टू B एंड R। अब लेमा अप्लाई करना है B और R में। तो लेमा क्या था, लेमा कहता है A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। यदि R 0 नहीं है तो हम यहां लगाएंगे, लिखेंगे यहां देखिए 3 और 50 को जब हम यहां डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम्स में 48, 2 बच गया। तो अब ये 2 बचा नहीं, 2 रिमाइंडर हैं। अब इस 2 से फिर हम लोग क्या करते हैं, 3 को लगाएंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 1 से इस 2 को लगाएंगे। जो पिछला जो डिवाइजर होता है, जो पिछला भाजक होता है, हम उसे फिर डिवाइड करते हैं। तो 1 से 2 को जब डिवाइड देंगे, 1 2 जा 2, तो ये कट गया और ये जो लास्ट डिवाइजर होता है यही हमारा HCF कहलाता है। तो इसे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम थ्रू कैसे बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन 50 एंड 3। ठीक है, तो 50 और 3 में जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो क्या होगा, 50 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 16 प्लस रिमाइंडर कितना आया 2। ये हो गया, ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप लिखेंगे अगेन
ऑन अप्लाइंग, तो ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता। ये जो पार्ट है रिमाइंडर का पार्ट, ये जो 2 है, जब तक ये नीचे जीरो नहीं आएगा हम सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगेन ऑन अप्लाइंग वही चीज लिखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ईडीएल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लेना इसे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ईडीएल। तो हम क्या लिखेंगे, अब जो हमारा ये बच गया 3, तो 3 को ये देखिए, ये जो सक्सेसिव डिवीजन इसे ही कहते हैं, ये जो 3 है अब यहां पे हमारा बन गया डिविडेंड, भाज्य बन गया। तो 3 को जब हमने डिवाइड दिया तो 2 into 1, ये जो हमने 2 into 1 किया प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1। आ रहा है बच्चों समझ में? तो आगे क्या करेंगे, फिर यहां लिखेंगे, क्योंकि अभी भी यहां रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक हमें ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अगेन ऑन अप्लाइंग EDL, EDL मीन्स व्हाट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स का भाग प्रमेयिका, मैंने कल भी बताया था, लेमा को हिंदी में प्रमेयिका बोलते हैं। तो यूक्लिड्स का भाग प्रमेयिका को जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा लास्ट में, देखिए अब 2 पे लगाएंगे, क्योंकि ये जो अगला जो यहाँ पे जो था हमारा B, वो 2 यहां आ गया। अब इसका जो 1 into 2 प्लस रिमाइंडर क्या है यहां बच गया 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो जो लास्ट हमारा B होता है, B यही है, देखिए अगर इसको हम लिखते हैं A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, इस रूप में अगर हम लिखते हैं यहां पे, तो मैंने बताया था कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो B हमारा SCF हो जाता है। मैंने अभी जो आपको दिखाया था रूल्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो स्टेप्स दिखाया था, उसमें मैंने बताया था यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो लास्ट वाला B होगा, जो लास्ट स्टेप में जो B होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे हेंस HCF ऑफ 50 and 3 is 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, इस तरह से 1 आ गया। तो ये था बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक बार हम फिर से स्टेप चलते हैं उसपे। तो मैंने बताया कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0, मतलब इस प्रोसेस को हमें तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। उसके बाद लास्ट में द लास्ट डिवाइजर, जो लास्ट डिवाइजर होता है, जो लास्ट डिवाइजर होता है बच्चों, द लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड HCF, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन मेथड। तो इसे हम दूसरा नाम से क्या जानते हैं, सक्सेसिव डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। यही हमारा कहलाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमारा HCF निकालते हैं। तो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे जहां तक लगता है। तो आगे यदि कोई आपको समस्या होती है इसमें तो आप कमेंट करें, मैं उसे जरूर रिजॉल्व करूंगा। ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्रू HCF निकालना, और आगे हम फर्दर अगले क्लास में देखेंगे कैसे हम HCF का इसका फर्दर यूज, इससे किस तरह के क्वेश्चन नए नए आते हैं बोर्ड में। अभी तक हमने देखा कि रियल नंबर कहते किसे हैं, रियल नंबर को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिर हमने देखा यूक्लिड डिवीजन लेमा किसे कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF हम कैसे निकालते हैं। आज हम लोग देखेंगे HCF पे बेस्ड ही किस तरह के क्वेश्चंस क्लास 10th में पूछे जाते हैं। जनरली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल नए नए क्वेश्चन बनते हैं हमारे 10th क्लास में, बट NCERT में वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि NCERT बुक काफी दिनों से न्यू एडिशन बनती छपती नहीं है। तो इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे जो हाल के वर्षों में बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं। HCF पे बेस्ड किस तरह के टाइप से क्वेश्चन, तो 2-3 टाइप से क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर HCF का एप्लीकेशन उसे कहा जाता है, उस पर भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर्स में आए हैं। तो आज हम उस पर डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं किस तरह क्वेश्चन होता है।
ये रहा बच्चों, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड कंप्लीटली 96, 528 एंड 792। ये जो क्वेश्चन है, पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस बच्चे इस तरह क्वेश्चन में जनरली बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। इस तरह क्वेश्चन में हमें एचसीएफ भी निकालना होता है और कभी कभी एलसीएम भी निकालना होता है। तो बच्चे जनरली ये कंफ्यूज करते हैं कि कब हमें एचसीएफ निकालना है और कब हमें एलसीएम निकालना है, बच्चे वहां कंफ्यूज। तो मैं एक चीज आज पहले डाउट क्लियर कर दूं कि जहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन में डिवाइड शब्द का यूज रहेगा, डिवाइड, ओनली डिवाइड, तो यदि सिर्फ डिवाइड है तो अगर डिवाइड रहेगा तो डिवाइड का मतलब हमें निकालना है एचसीएफ। ये बच्चों एक ट्रिक मैं बता रहा हूं समझने के लिए, ओके। और यदि कहीं पे डिवाइडेड बाय लिखा रहेगा, डिवाइडेड बाय, अगर डिवाइडेड बाय लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो हमें वहां पे निकालना है एलसीएम। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होगी आपको। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि यदि क्वेश्चन में डिवाइड लिखा रहेगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड कंप्लीटली 96, 528, 792, तो हम उसमें एचसीएफ निकालेंगे। मतलब क्या हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्णतः 96, 528 और 792 को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, मैं सारे टाइप्स को आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो देखते हैं एक एक करके। तो यहां पे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड कंप्लीटली 96, 528 एंड 792। हम ऐसे केस में क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। और एचसीएफ निकालने मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 96 और 528 का निकालते हैं हम। तो हम देख रहे हैं 96 अगर हम 5 टाइम्स में लगाते हैं तो 5 6 जा 30, 0, 5 9 जा 45 और 3 48। नाउ 48 से 96 लगाएंगे हम, तो 48 2 टाइम्स में डिवाइड करेगा। इट मींस इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 48। हम जानते हैं लास्ट डिवाइजर जो होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहां पे 96 और 528 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 48। ओके, अब ये जो एचसीएफ 48 आया इनका और 792 का, इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे 48 से 792 को। तो 48 1 जा 48, 9 में से 8 गया 1, 3। अब 2 ऊपर से उतरेगा। अब 48 में कितने टाइम्स में लगेगा, 7 टाइम्स में लगा के देखते हैं बच्चों हम। 7 8 जा 56, तो ये ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 बार में लगा के देखते हैं। तो 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28। 12 में से 8 गया 4, 2, तो ये हो गया 24। अब 24 से जब हम लगाएंगे 48 को तो 24 2 जा 48, ये हो गया रिमाइंडर 0। तो यहां पे हमारा जो लास्ट डिवाइजर है 24, ये हो गया हमारा एचसीएफ। और ये फाइनल एचसीएफ हुआ तीनों नंबर्स का, यानी कि यहां पे 24 जो है is the greatest number which can divide completely 96, 528 and 792। तो आई होप यहां समझ में आ रहा होगा कि यहां पे हमें यह कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, यानी कि 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्णतः डिवाइड कर देगा, पूर्णतः विभाजित करेगा
96, 528 और 792 को। तो इस तरह का जहां भी क्वेश्चन रहेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, तो मैंने भी ट्रिक बताया था, डिवाइड है तो इसका मतलब हमें एचसीएफ करना है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं इसमें कितने तरह के टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देखेंगे हम टाइप्स। तो देखिए बच्चों, यहां पे हमने देख रहा था टाइप 1, तो टाइप 1 हम यहां देख रहे थे, एक मिनट, तो हम लोग यहां देख रहे थे टाइप 1। मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस में कई सारे टाइप्स होते हैं, तो एक करके हम उस टाइप्स को देखेंगे। तो टाइप 1 में हमारा क्वेश्चन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन इट डिवाइड, देखो फिर आ गया व्हेन इट डिवाइड। मैंने बताया था कि अगर डिवाइड रहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे और अगर डिवाइडेड बाय रहेगा तो एलसीएम निकालेंगे। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन इट डिवाइड 261, 933 एंड 1381, इट लीव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था उसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा था, सिर्फ बताया गया था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड इतना इतना इतना, 3 नंबर दिए हुए थे। अगर इस केस में अगर रिमाइंडर 5 इन ईच केस बच रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें, इस तरह का क्वेश्चन जहां भी रहेगा, मान लो 3 नंबर है ए बी सी और एक्स रिमाइंडर बच रहा है प्रत्येक केस में, तो एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स। इनका एचसीएफ निकालते हैं तीनों का। मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को सभी नंबर्स में माइनस कर देंगे पहले, और जो नंबर्स आएंगे उनका एचसीएफ हम निकालते हैं। तो देखते हैं, अप्लाई करते हैं इसको हम। तो यहां पे क्या है नंबर हमारा 261, 933 एंड 1381। तो सबसे पहले 261 में से माइनस करेंगे 5, कितना आएगा 256। ओके, फिर 933 में माइनस करेंगे 5 को, तो कितना आएगा 928, और 1381 में माइनस करेंगे 5 को, तो आ जाएगा 1376। तो यहां तक हमने 3 नंबर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 256, 928 एंड 1376 निकालेंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा इसमें पूरे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान से सुनो एक बार हिंदी में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 261, 933 और 1381 को पूर्णतः विभाजित करने पे शेषफल 5 बच रहा है प्रत्येक दशा में। मतलब प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बच रहा है, तो वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी जो पूर्णतः इनको डिवाइड कर दे, लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 हर एक में बचना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो 256 से पहले लगाएंगे 928 को। आप चाहो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप इसका निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड दिखा रहा हूं, ठीक है। तो 256 से जब 928 को लगाएंगे हम, तो 3 बार में करके देखेंगे। 3 छक्का 18 का 8, हाथ में 1, 3 5 जब 15, 116 का 6, कैरी 1, 3 2 6 1 7, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 60। अब इस 60 से लगाएंगे 256 को। 60 4 जा 4 0 जा 0, 4 6 जा 24। यहां कितना बचेगा 16। 16 से लगाएंगे 60 को, तो 16 4 जा 64 ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 3 टाइम्स में लगाएंगे। 16 3 जा 48 होता है 12, और 12 से 16 को लगाएंगे 12 1 जा 12, 4, और 4 से 12 को लगाएंगे 3 बार में, जहां रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इस केस में जो हमारा एचसीएफ है, मसा है, वो कितना आ गया 4। अब इन दोनों का तो 4 आ गया,
अब हमें 4 और इसका निकालना होगा। तो अब क्या करेंगे, चार से 1381 में लगाएंगे हम लोग। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 21। अब इस एक से, क्योंकि ये सारे नंबर्स को डिवाइड कर दिया हमने, अब जो रिमाइंडर बच रहा है तो उस रिमाइंडर से हम लोग क्या करते हैं, पिछले डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। 1 से 4 को लगाएंगे, 1 4 जा 4। तो इसका मतलब ये आ गया कि जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन तीनों नंबर्स का, ये जो 3 नंबर्स हमने निकाला, इसका एचसीएफ क्या आ रहा है सर, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे इन्हें डिवाइड करने पे शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टाइप्स में। तो देखो बच्चों, अब हम देख रहे थे टाइप 2। तो टाइप 1 में हमने देखा कि जहां पे रिमाइंडर बचता हो, कुछ एक्स रिमाइंडर, ए रिमाइंडर, बी रिमाइंडर, कुछ भी बच रहा था प्रत्येक केस में। अब दूसरा टाइप है, इसमें करेंगे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन इट डिवाइड 76, 151 एंड 226, इट लीव्स द रिमाइंडर सेम इन ईच केस। इसका मतलब क्या हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 76, 151 और 226 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर बराबर आती है। मतलब हर एक केस में रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मान लेते हैं कोई 3 नंबर है ए बी सी और प्रत्येक केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है, बट कितना आ रहा है ये हमें पता नहीं है। सेम रिमाइंडर है लेकिन रिमाइंडर आखिर में है क्या ये हमें नहीं पता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि व्हेन इट डिवाइड लिखा रहेगा तो हम एचसीएफ निकालते हैं, और डिवाइडेड बाय लिखा रहेगा तो एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस केस में क्या करते हैं, निकालते हैं एचसीएफ ऑफ मॉड ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। अब ये मॉड क्या है, मॉड कहने का मतलब है कि अगर मॉड डाल देने से, मॉडुलस फंक्शन आप जब 11th पे जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे, अभी बस इतना जान लो कि मॉडुलस का मतलब ये होता है कि अगर दोनों नंबर्स को माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वो माइनस में भी वैल्यू आ रहा है तो जब इसके बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस का मतलब होता है कि अगर मॉड ऑफ माइनस एक्स है तो बाहर जब निकलेगा तो इसका मतलब था माइनस ऑफ माइनस एक्स दैट इज प्लस एक्स। मतलब ये हुआ कि मॉड में आप प्लस रखो चाहे माइनस रखो, जब बाहर निकलेगा तो वो प्लस में ही हमेशा आएगा, पॉजिटिव आंसर लेके आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ मॉडुलस डाल दिया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ a माइनस बी, मतलब 76 माइनस 151। तो हम सीधे कर लेते हैं 151 माइनस 76। दूसरा क्या है 226 माइनस 151, एंड तीसरा क्या है हमारा 226 माइनस 76। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, माइनस करो दोनों को, तीनों को। तो 11 में 6 गया 5, ये बच गया हमारा 14 में 7 गया 7, 75। इधर कितना आ गया 6 में से गया 5 और ये 226 है तो 12 में से 5 गया 7, 75। और इसमें 6 में 6 गया 0, छह में 6 गया 0 और ये हो गया हमारा 12 में 7 गया 5 और 150। तो इसका मतलब यहां पे जो हमारा आ रहा है 75, 75 एंड 150। तो ये तीनों नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखते हैं एचसीएफ निकालने के बाद क्या आता है हमारा। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 75
75 एंड 150। तो 75 से 75 को जब SCF निकालेंगे तो 1 बार में लगेगा 75 कट गया, तो हमारा SCF कितना आ गया इसमें, लास्ट डिवाइजर यही है हमारा, ये हो गया SCF इन दोनों का SCF 75। अब इन दोनों का जो SCF आता है उससे हम तीसरे नंबर को SCF डिवाइड करेंगे, तो 75 से फिर हम लोग 150 को करेंगे। ध्यान रहे बच्चों, ये 75 ये नंबर नहीं है बल्कि इन दोनों का SCF है, इन दोनों का SCF है। तो 75 2 जा 150, ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब जो लास्ट डिवाइजर हो गया SCF 75, यानी हमारे पूरे तीनों नंबर्स का SCF कितना आ रहा है 75। तो 75 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम डिवाइड करेंगे तीनों को तो सेम रिमाइंडर आएगा, वही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलो अगला टाइप देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, ये है हमारा टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन इट डिवाइड। यहां पे डिवाइड है, ध्यान देना। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन इट डिवाइड 38, 45 and 52, इट लीव्स द रिमाइंडर 2, 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 38, 45 और 52 में भाग देने पे 2, 3 और 4 शेषफल बचता है। मतलब वह उस बड़ी संख्या से अगर हम 38 में जब डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 45 में डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा हमारा, और 52 में जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मान लो 3 संख्या है हमारा A, B और C, और इनमें डिवाइड देने पे रिमाइंडर बच रहा है हमारा X, Y, Z। तो ये जो केस होता है टाइप 3 जो होता है, इस केस में हम क्या करते हैं, A माइनस X, B माइनस Y और C माइनस Z, इन तीनों का हम क्या करते हैं, SCF निकाल लेते हैं। SCF ऑफ A माइनस X, B माइनस Y एंड C माइनस Z। तो हम क्या करेंगे, देखो SCF ऑफ, अब सर आप SCF ही क्यों निकाल रहे हैं, इसमें LCM भी निकाल सकते थे। तो मैंने बताया था कि जहां भी डिवाइड लगा रहेगा हम वहां SCF निकालते हैं, और अगर डिवाइडेड बाय लगा रहेगा तो LCM निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, SCF ऑफ 38 माइनस रिमाइंडर कितना बचा, 2 माइनस करेंगे इसमें। उसके बाद 45 है, तो 45 में कितना रिमाइंडर है, 3, तो 3 माइनस करेंगे हम लोग। उसके बाद 52 है, 52 में से 4 माइनस करेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा, SCF ऑफ यहां निकालेंगे। 38 में से 2 गया 36, 45 में से 3 गया 42, एंड लास्ट जो बच गया हमारा 48। तो इन तीनों का हम HCF निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं 36 से 42 को डिवाइड करने पे क्या आता है, 36 1 जा 36, 6 36 को 6 पर में लगाएंगे तो यहां पर आ गया हमारा SCF 6, और इन दोनों का जब SCF हमारा 6 आ गया तो अब ये 6 और 48 का लगाएंगे। तो हम जानते हैं 6 से 48 को जब लगाएंगे सर तो 6 8 जा 48 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लास्ट डिवाइजर है SCF वही हमारा होता है 6। तो इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का SCF कितना आ गया, 6 आ गया। तो सर 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम डिवाइड करेंगे इन तीनों संख्याओं को, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 2 बचेगा। 38 के केस में, 45 में 3 बचेगा और 52 में 4 बचेगा। तो इस तरह से हम ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे SCF से। इसी तरह LCM में भी टाइप होते हैं, वो मैं आगे की क्लास में बताऊंगा आपको। तो चलिए इतना तक तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि हम SCF क्या होता है, HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, और भी 1-2 टाइप है SCF और LCM जब मिक्स करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करें, और जो भी डाउट होता है मैं उसे जरूर क्लियर करना चाहूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।